राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा की उत्पत्ति। तो गाइस, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हिंदी भाषा की उत्पत्ति। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। भाषा ही वह माध्यम होता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करता है। भाषा अर्जित संपत्ति है जिसे मानव अपने चारों ओर के वातावरण से अर्जित करता है। शब्दों के सार्थक समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। भाषा वाक्यों से, वाक्य शब्दों से एवं शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। इस प्रकार वाक्य, शब्द और मूल ध्वनियाँ ही भाषा के प्रमुख अंग हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्वयं समझ सकता है। भाषा के रूप। अभिव्यक्ति की दृष्टि से भाषा के 3 रूप हैं। मौखिक भाषा, परिचर्चा अर्थात विस्तृत व्याख्या भाषा का मौखिक रूप है। लिखित भाषा, भाषा का वह रूप जिसमें अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे लेख, पत्र, निबंध, कहानी, जीवनी आदि। सांकेतिक भाषा। जिन संकेतों के द्वारा बच्चे, गूंगे और बहरे अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, उन्हें ही सांकेतिक भाषा कहते हैं। कुछ विद्वान भाषा के 2 रूप, मौखिक भाषा, लिखित भाषा को मानते हैं। मौखिक भाषा। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि एवं लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, जबकि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण अक्षर है। वर्ण। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं एवं वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उन्हें लिपि चिन्ह कहते हैं। अर्थात ध्वनि के लिपि चिन्हों को वर्ण अक्षर कहते हैं। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम इस प्रकार है। ध्वनि से बना वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, और अक्षर से शब्द बना, शब्द से पद से वाक्य से अनुवृत्ति। शब्द। वर्णों का सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ दे उसे शब्द कहते हैं। इसे भाषा की लघुतम सार्थक इकाई कहते हैं, जैसे कमल, नयन, चयन आदि। पद। सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है, और जब यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब इसे पद कहते हैं। जैसे मोहन क्रिकेट खेलता है। वह वाक्य 4 शब्दों मोहन क्रिकेट खेलता है से बना है, किंतु वाक्य में प्रयुक्त होने पर
ये शब्द पद कहलाते हैं। वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ प्रदान करते हों उन्हें वाक्य कहते हैं। इसे भाषा की पूर्णतम इकाई कहते हैं। जैसे मोहन कल विद्यालय जाएगा। यदि इसे जाएगा विद्यालय मोहन कल के रूप में लिख दिया जाए तो इसे वाक्य नहीं बल्कि शब्द समूह कहा जाएगा क्योंकि ये निश्चित अर्थ प्रदान नहीं कर रहा है। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राहुल होशियार विद्यार्थी है। उभय परीक्षा हाल में बैठा है। उपयुक्त वाक्यों में राहुल और अभय उद्देश्य हैं। दूसरा विधेय। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे चंडीगढ़ एक व्यवस्थित शहर है। राम ने रावण को मारा। उपयुक्त वाक्यों में एक व्यवस्थित शहर है और रावण ने रावण को मारा विधेय है। अनुवृत्ति। अनुवृत्ति के अंतर्गत लिंग, वचन, पुरुष और काल के अनुसार शब्दों में परस्पर संबंध स्थापित किया जाता है। यह संबंध कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, संज्ञा संज्ञा और सर्वनाम तथा विशेषण और विशेष्य में होता है। हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। भाषा परिवार के आधार पर देखा जाए तो हिंदी बहुरूपीय भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी वस्तुतः फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द का जन्म संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ है एवं इसका पहला प्रयोग ईरान के ईरानियों ने किया था। हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति अपभ्रंश से मानी जाती है। अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहते हैं, जबकि संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे आर्य भाषा, आदिजननी या देव भाषा, देववाणी कहते हैं। भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषाओं को कालक्रम की दृष्टि से 3 कालों में विभक्त किया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। पहला वैदिक संस्कृत 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। लौकिक संस्कृत या संस्कृत 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक लौकिक संस्कृत भाषाएं चली। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी। पहला पाली प्रथम प्राकृत 500 ईस्वी पूर्व से 1
ईस्वी तक। दूसरा प्राकृत, द्वितीय प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। तो गाइस ये सारे के सारे भाषाओं के कालक्रम हैं, कौन से ईस्वी से कौन सी भाषा चली, देख सकते हैं आप लोग। मध्यकालीन भाषा 500 से 1000 ईस्वी तक रही, इनमें निरंतर परिवर्तन आते रहा। अपभ्रंश तृतीय प्राकृत 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। इन्हीं भाषा के कालक्रम में भाषा भी धीरे धीरे विकसित हुई और आज हम देखते हैं कि शुद्ध हिंदी, और पहले के समय में हिंदी नहीं हुआ करती थी, संस्कृत बोला जाता था। और यह जो हिंदी है जो हम आज आधुनिक युग में बोल रहे हैं, वो उसमें कई सारे ऐसे शब्द हैं जो अन्य अन्य देशों की भाषा से लिया गया है। जो हम आज वर्तमान में भाषा हिंदी भाषा बोलते हैं वह भी शुद्ध रूप से हिंदी भाषा नहीं है, इसमें भी हम अलग अलग भाषाओं का मिश्रण देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से तीसरा है हमारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा अपभ्रंश के विभिन्न रूपों सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, ब्राह्मण, महाराष्ट्री व पैशाची से विकसित हुई है, जिन्हें आगे विस्तार से समझाया गया है। तो गाइस हम लोग इस आधुनिक भाषा के बारे में आगे बात करेंगे। और आधुनिक भाषा का विकास क्रम है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। देख सकते हैं गाइस, हिंदी पहले संस्कृत थी, तो संस्कृत से हम बढ़ते बढ़ते आज यहाँ पहुँच गए हैं हिंदी भाषा में। तो इसके बीच में कई सारी भाषा हैं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो धीरे धीरे हम एक भाषा से दूसरे भाषा में विकसित हुए, फिर इसके बाद इसमें विकसित हुए और इसके बाद अपभ्रंश में, और धीरे धीरे हम आज हिंदी भाषा बोलते हैं। तो इसी प्रकार से हिंदी आज मुख्य भाषा बन चुकी है। तो गाइस इसी के साथ मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जाते जाते चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कराएं। जय हिंद, जय भारत।